महंगाई के बारे अवाम को टोल टैक्स का बड़ा झटका। 8 से 10% टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है और 2.5 सालों में ये तकरीबन छठा या सातवां बड़ा इजाफा है। हर क्वार्टरली ये इजाफा किया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब आम आवाम मोटर कार, जीप और जो फ्रेट या कंटेनर्स ले जाने वाली गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, उनके ऊपर भी इजाफा इतना कर दिया गया है कि सब्ज़ी और दीगर खाने पीने की अशिया इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हाल ही में जो NHA ने ये इजाफा किया है और जो आम अगर हम बात करें कि 30 रुपए से शुरू हुआ तकरीबन 2 साल के दौरान, वो एक मोटर कार पे टैक्स जो है वो 100 रुपए तक पहुंच चुका है। और इस तरह देखते जाएं तो 150, 250, 300, 350 रुपए इजाफा कर दिया गया है और इस्लामाबाद, पिंडी, दीगर शहरों में महंगाई बढ़ गई है। ये अरबों रुपए का टोल टैक्स जो जमा होता है, जाता कहाँ पे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कायमा कमेटी में भी ये चीज़ उठी थी कि टोल टैक्स, टोल प्लाजे और वेइंग स्टेशन और बाकी इधर उधर टैक्स जो हैं वो बेजाह जगहों पे ऊपर लग रहे हैं। एक हालिया एक चीज़ सामने आई है और बड़ी ख़तरनाक है कि वेइंग स्टेशन, टोल टैक्सेस, जो पुलिस फाइन कलेक्शन वैन्स हैं और इसके अलावा दीगर जो टनल्स वगैरह से जो रेवेन्यू हासिल होता है वो रोज़ाना करोड़ों की जो अमाउंट में हासिल होता है और वो NHA जमा करता है। और उसूल ये है NHA कौंसिल के मुताबिक कि ये टैक्स जो उसी जगह पर लगेगा बेहतरी के लिए जहां से हासिल होता है, मगर वहां पर नहीं लगता। और जितने भी ठेकेदार हैं जो उन्हें पेमेंट्स नहीं होती और जो आम वहाँ पर मजदूर या डेली वेजेस या वर्कर्स काम करते हैं, जो मेंटेनेंस वगैरह पे काम करते हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली 2-2, 3-3 माह से, क्योंकि ठेकेदारों को अदायगी ही नहीं, क्योंकि ये टोल टैक्स या दीगर जो टैक्सेस इकट्ठे होते थे वो कहीं और लग रहे हैं, कहीं और, कोट अनकोट। और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कोई प्राइवेट जगहों के ऊपर, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये लग रही है, मगर इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुबैना तौर के ऊपर हमें ज़राए से ये चीज़ पता चली है कि ये NHA के ऊपर नहीं लग रहे, किसी प्राइवेट शख्स के ऊपर, प्राइवेट उसके ऊपर लग रहे हैं, मगर इसका पता चलाना पड़ेगा। कुछ हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर अब ये पेमेंट्स ना होने की वजह से, तनख्वाहें ना होने की वजह से, गाड़ियों की जो पेमेंट्स नहीं हो रही, ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं हो रहे, तो अब ये कुछ चीज़ सामने आई है कि जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिन ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं हो रही, डेली वेजेस वर्कर्स को पेमेंट नहीं हो रही, उन्होंने स्ट्राइक का फैसला किया है और मुल्क भर की तमाम जितनी भी हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, कैरेजवेज हैं, उनके ऊपर उन्हें आधा घंटा या 1 घंटा बंद करने का फैसला किया है रोज़ाना। मगर ये आइंदा हफ्ते से होगा। उस वक्त ये फैसला करेंगे जब तक उन्हें पैसे नहीं मिल जाते। अगर पैसे मिल जाते हैं, उनके घर चूल्हे जलने शुरू हो जाते हैं, तो वो स्ट्राइक वापस करेंगे। मगर ये ज़राए से चीज़ सामने ही है, मगर NHA के अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इतने किस्म का करोड़ों अरबों का टोल टैक्स, जिससे सड़कें भी नहीं ठीक हो रही, खड्डे हैं। आप हज़ारा मोटरवे पे चले जाएं, आप पेशावर मोटरवे पे चले जाएं, आप M2 पे चले जाएं, आप NHA के ऊपर चले जाएं, खड्डे ही खड्डे हैं। वहां पर पैसे जहां से कलेक्शन होती है वहां पर क्यों नहीं लगते?